अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा इंडेंटेशन वर्क करता है। जैसे ये देख रहे हो आप लोग, इफ़ ए ग्रेटर देन बी लिखा हुआ है, तो इसके तुरंत बाद प्रिंट जो फंक्शन होता है उसको तुरंत लिख दिया गया है। जबकि पिछले वाले प्रोग्राम में हमने पढ़ा था कि इंडेंटेशन देंगे तभी ये वाला क्रियान्वयन। इसको देखते हैं एक बार चेक करा के। ये कॉपी कर लिया हमने यहाँ से और हमने इसको कंट्रोल सी किया। देन इसके बाद हम अपने प्रोग्रामिंग एरिया में गए। प्रोग्राम एरिया में जाके हमने कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर दिया और ये हमने इसमें प्रिंट कर दिया। अब हमको जब हम इसको रन कराएंगे तो हमको इसमें एरर मिलेगी। क्या एरर मिलेगी देखते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे रन कराया तो देखिए ये कह रहा है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है, दिखा रहा है कि थर्ड लाइन पे, ये थर्ड लाइन लिखी है ना इफ कंडीशन की, एक्सपेक्ट एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। तो जो हमारा लिखा गया है प्रारूप ये सही नहीं लिखा, तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्पेस देना है। अब इसको स्पेस देने के बाद फिर हम इसको पुनः रन कराएंगे और अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको B इज बिगेस्ट देन A मिल गया। तो इंडेंटेशन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि हमको जो ब्लॉक बनाने होते हैं वो कुछ, यदि हमने इफ कंडीशन लिखी है और जो उसका स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट कराना है तो उसमें थोड़ा स्पेस देकर लिखना होगा, जिसे हम लोग इंडेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आगे चलते हैं। यू कैन यूज नंबर ऑफ स्पेसेस ऑफ इंडेंटेशन बट स्पेस मस्ट बी सेम इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब दोनों के कोड ब्लॉक समान होने चाहिए। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट हैं, इफ का है और एल्स का है, तो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। अब ये देखो हमने ये दोनों एक साथ क्रियान्वित कराए गए हैं इसमें। क्या, A इज ग्रेटर देन B एंड मीन्स B इज लेस देन A। मतलब ये दो मैसेज हमको एक साथ प्रिंट कराने हैं तो हमको एक जैसा ही इंडेंटेशन, मतलब एक जैसा ही स्पेस देना पड़ेगा। यदि हम स्पेस में मिसमैच कर देंगे तो भी हमको एरर मिलेगी। देखते हैं ट्राई करके इसको, कि कंट्रोल सी कर दिया और पुनः हम लोग सेल विंडो पे जाएंगे। सेल विंडो मुझे लगता है कि अभी ओपन नहीं हुई है, क्लोज हो गई है, तो हम यहाँ से उसको ओपन कर लेते हैं। IDLE, अब IDLE में हमारा जो पाइथन का कोड है, ये हमारा ऑनलाइन वाला खुल रहा है। हमको डायरेक्ट कमांड लेना है, तो IDLE, अब ये हमारा IDLE आ गया, पाइथन का ऐप आ गया, हमको ऐप और लिखना खुल रहा है। ठीक है, तो अब ये हमारा सेल खुल रहा है। अब जैसे ही सेल खुलता है हम इसमें कॉपी पेस्ट करके, हम देखो टाइप करने के लिए टाइप किया जा सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने से एक सिंपल प्रोग्राम है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको लिख कर ही करना है तो आप लिख कर सकते हैं। तो फाइल पे गए, हमने न्यू पे क्लिक कर दिया और कंट्रोल V कर दिया। कंट्रोल V करने से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब हम इसको नॉर्मली पहले रन करा कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले रन कराएंगे तो अब इसमें हमें सेव करना पड़ेगा क्योंकि नई सेल विंडो है। तो नई सेल विंडो को हमें रन कराना है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर LARG1.py से हमको इसको सेव कर दिया। किसके अंदर, पाइथन नामक फोल्डर के अंदर। दैन इसके बाद जैसे हमने रन कराया तो हमको दो मैसेज जैसा देखिए, B इज। अब इसके बाद हम थोड़ा इसको क्लोज कर लेते हैं सेल विंडो को। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं,
अब देखते हैं। तो जैसे ही हमने रन कराया इसको, और जैसे इसको रन कराया तो देखिए अब हमको यहाँ पर ये तो पुराना आउटपुट दिखा रहा है, तो इसमें एरर है, रेड करके दिखा दिया इसने। इसमें देखिए डज नॉट मैच एनी अदर आइडेंटिफिकेशन लेवल, मतलब उसका लेवल मैच नहीं कर पा रहा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब हमें वैल्यू देनी होती है तो हमें कैसी वैल्यू देनी होती है, एक जैसी वैल्यू। अब हम पुनः जाएंगे, रन करेंगे और सेव करके रन कराएंगे तो अब हमारा मैसेज प्रॉपरली वे में शो हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 11 के लिए यूज़फुल है, और सीबीएसई बोर्ड के छात्र जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूजेबल है, क्योंकि दोनों का कोर्स लगभग समान है। कुछ चीज़ें इंटरमीडिएट में, जो इंटरमीडिएट की पाइथन है सीबीएसई बोर्ड के, वो थोड़ा एडवांस लेवल की है, वो हम आगे सीखेंगे। अभी उसको पूरा वर्क करेंगे, उसमें कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है पूरा सीखने वाले हैं। लेकिन ये जो मोस्टली चीज़ें हैं ये लर्निंग वे पे चलती हैं, सिंपल वे में चलती हैं, इनको भी जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका जब तक बेस तैयार नहीं होगा तब तक आप एडवांस प्रोग्रामिंग पाइथन पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम लोगों को बेस अपना मजबूत करना है, देन इसके बाद एडवांस लेवल पर चलना है। चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए देन इसके बाद कह रहा है वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल इन पाइथन का मतलब है जिस प्रकार अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्टोर कराने के लिए वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पाइथन में भी वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। लेकिन पाइथन बहुत ही सिंपल वे में हम लोग वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें हमें उसका टाइप डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो ऑटोमेटिक अपने आप को उसी प्रकार में कन्वर्ट कर लेता है। ये इसकी बहुत बड़ी फीचर्स है। तो देखते हैं वेरिएबल इन पाइथन, इट इज ए नेम ऑफ स्टोरेज स्पेस विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, मतलब जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, नेम एक ऐसा नेम जो डेटा को स्टोर कर रहा है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो इट वैल्यू में भी चेंज, और वो क्या हो सकती है, वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम वी चेंज अवर वैल्यू वी यूज इट, जो हम यूज करते हैं वो अपने प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। इट ऑलवेज कंटेन लास्ट वैल्यू स्टोर टू इट। इट का मतलब समझिए कि जो सबसे लास्ट वैल्यू आएगी वही वैल्यू उसमें स्टोर रहेगी। अगर हमने पहले उसमें 15 स्टोर किया है, देन इसके बाद 16 स्टोर किया है, तो 15 हट जाएगा, 16 रह जाएगा उसमें। ठीक है, तो जो लास्ट वैल्यू होगी वही उसमें स्टोर रहती है, बाकी की वैल्यू हट जाती है। तो दिस इज ए नो नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन पाइथन, मतलब इसमें पहले से ही नो नीड टू डिक्लेयर, मतलब हमें पहले से डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर हमको आवश्यकता है हम उस पर वहीं पर यूज कर सकते हैं। जबकि अन्य जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जैसे सी है, C++ है, जावा है, इसमें हम पहले से भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। और वेरिएबल को डिक्लेयर ऐसा नहीं था कि C++ और जावा में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन हमें उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ता था जहाँ पर हम उसका यूज करते थे। लेकिन हमको पाइथन में हमें टाइप भी डिफाइन नहीं करना है, और जहाँ पर आवश्यकता हो हम वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय असाइनिंग ए वैल्यू टू इट, मतलब जब हम उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तभी उसमें हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नेम में टॉम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, मार्क्स लिख दिया, और आगे देखेंगे आप तीनों को इन्होंने प्रिंट कराया होगा। ये देखिए, तो हम इसको देखो प्रोग्राम को देखते हैं, जैसे ये तीनों वैल्यू आ जाएंगे उसमें आउटपुट के रूप में। तो हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल C किया, उसका सेल विंडो खोला, और इसमें हमने नॉर्मली इसको कंट्रोल V कर दिया, तो वो चेंज हो गया हमारा। ठीक है, ये हैश का उपयोग किया जाता है कमांड लाइन के लिए। ठीक है, तो अगर अभी मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा पाइथन की, हम लोग W3 स्कूल वेबसाइट पर जाकर पाइथन में एक्सरसाइज करेंगे और भी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिर भी अभी हमें थोड़ा बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, तो ये बेसिक जानकारी है, देख लेते हैं इसको। तो
यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल वेरिएबल नेम लिया गया जिसका नाम लिख दिया टॉम, एक रोल नंबर लिया गया जिसका नाम जिसमें वैल्यू रख दी है 205, एंड एक मार्क्स का एक वेरिएबल लिया गया है, उसमें इसको वैल्यू को स्टोर करवा दिया गया और इन तीनों को प्रिंट करा दिया गया। तो ये पहले से ही हमारा प्रोग्राम सेव है, हम इसको रन कराते हैं। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो सेव रन देन ओके क्लिक कर दिया हमने। ओके क्लिक करने पर हमको इसका आउटपुट देखना अभी यहीं पर दिखाई देगा। ये देखिए नेम टॉम, रोल नंबर 205 और मार्क्स। ये सेल विंडो में हमें इसका आउटपुट दिख रहा है। जैसे ही हमने इसका वेरिएबल बनाया तैसे ही उसने वहाँ पर इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, इसको सेल विंडो को हम लोग क्लिक कर देते हैं। जो आउटपुट सेल विंडो है उसकी प्रोग्रामिंग की सेल विंडो केवल रखते हैं अभी यहाँ पर, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद पुनः अपने इसमें आ जाते हैं प्रिंटिंग वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ये तो एयर नेम रोल ये उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल मतलब वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं। तो वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का उपयोग करके हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखो नेम में नेम लिख दिया, ये अगर नेम छप गया है उसका, अगर ये नहीं लिखेंगे कुछ और डायरेक्ट नेम प्रिंट करते केवल नेम आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं, एक बार हम पुनः सेल विंडो पे चलते हैं और यहाँ पर मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। चलो एक का ही करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, एक समझ में आ जाएगा कि इससे क्या होता है। ठीक है, तो नेम में केवल आगे लिख के हैं, बाकी सब में लिख के आएंगे। इसके बाद हम रन पे जाएंगे, तो उसको हम रन कराएंगे अपना प्रोग्राम। जैसे ही रन कराएंगे तो हमारा एक आउटपुट सेल विंडो होगा, उसमें हमें देखना टॉम लिखा हुआ मिलेगा, आगे कुछ भी लिखा हुआ है मैसेज नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर सीधे टॉम लिखा है, इसमें रोल नंबर क्योंकि उन्होंने छापा हुआ डबल क्वोटेशन में जो वैल्यू लिख देते हैं वो उसमें सेम एज वही लिख के आ जाती है। ठीक है, और ये तो वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं। चलिए फिर से पुनः चलते हैं। दैन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल मतलब एक वैल्यू को हमें कई वेरिएबल पर यदि असाइन करना है तो कैसे असाइन करेंगे। तो हमारे पास ए बी सी 3 वेरिएबल हैं और हमने यहाँ पर 90 वैल्यू स्टोर करा है। तो ए बी में भी वही वैल्यू जाएगी और सी में भी वही वैल्यू जाएगी, क्योंकि 90 स्टोर फर्स्ट इन सी एंड सी ट्रांसफर दैट वैल्यू इन बी एंड बी ट्रांसफर दैट वैल्यू इन ए। तो वही वैल्यू सी में जाएगी, वही वैल्यू बी में जाएगी और वही वैल्यू ए में जाएगी। अब हम लोग इसको भी जाकर यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल सी करते हैं और दैन इसके बाद हम लोग फिर पुनः सेल विंडो पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग कंट्रोल बी कर देते हैं और कंट्रोल एस कर देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम सेव हो जाए। नहीं करेंगे कंट्रोल एस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम पाइथन में सेव हो चुका है। अब हमने देखिए इसको रन कराया, जैसे ही रन कराएंगे तो हमारा आउटपुट सेल विंडो आएगा। देखिए तो ए वैल्यू 90, बी वैल्यू 90, सी वैल्यू 90, तो तीनों की वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सिमिलर हाउ टू स्टोर सिमिलर वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल। तो ये इसका टॉपिक था जो हमने अभी आज इसके बारे में सीखा। दैन इसके बाद अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से भी असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल, इस तरीके से भी हम वैल्यू को अलग, जो 70 होगा वो ए में जाएगा, 80 होगा वो बी में जाएगा, जो 90 होगा वो सी में जाएगा। ठीक है, असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। तो वी कैन आल्सो असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है जिसके द्वारा हमने इस वैल्यू को स्टोर कराया है। तो इसको भी एक बार कॉपी करके चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी कर लिया और पुनः गए हम अपने सेल विंडो पे और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर दिया। तो ये हमारा आ गया। अब हम डायरेक्ट इसको रन करा रहे हैं, हम इसको सेव नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट रन कराएंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम सेव हो चुका है।
अब देखते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट सेल विंडो मिलेगा। तो A = 70, B = 80 एंड C = 90, ये वैल्यू हमें यहाँ पर शो हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम लोग वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है। अब रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल, अब इसका नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।